आसमान के जो बादल सफेद थे वो काले काले हो गए हैं, मतलब बारिश तो आने वाली है भाई। बारिश ना आने लग गई है भाई, एकदम कर गया हरियो एकदम मोटी बरख है। बोलो दी जा रहे हैं लिंगुड़ा लेने, नहीं मिलेगा तो मैं कंडी भी लेके जा रखी हूँ भाई। तो पता है आप लोगों को जाने में ऐसी परेशानी हो रही है ना, तो लिंगुड़ा ऐसी जगह पे मिलता है। देख ऐसे तोड़ना पड़ता है इनको, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। देखो सुमन ने इतने इकट्ठा किए और बब्बी ने। तो आज मोनी की सगाई है तो इसीलिए चाचा जी और ससुर जी जा रहे हैं वहाँ। कोच बोलाऊ नो क्या चुनी सरवोड़ ओ सरवोड़ ओ बागदांच। और ये है लक्ष्मण यूवी के चाचू। बहुत जल्द आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखैक से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आपने कल के वीडियो के माध्यम से देखा कि यूवी अपने दादू को देख के कितना खुश हुआ। बाकी आज सुबह सुबह ससुर जी और चाचा जी चले गए हैं मोनी के गाँव, क्योंकि आज उसकी सगाई है तो इसीलिए। और सुबह का हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है और अभी तैयारी हो रही है घर के काम करने की, क्योंकि नहा तो मैं गई हूँ, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, बस अब रह गया है घर का काम, मतलब बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर थोड़ी सफाई वगैरह करनी है। तो इसीलिए अभी थोड़ा यूवी सोया हुआ है इसीलिए। बाकी आज का मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। कल कल बहुत बारिश हुई, फिर दिन में धूप, फिर शाम को और तेज़ बारिश, फिर रात भर तो ठीक था। बाकी सुबह से मौसम अभी ठीक है। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि अभी का जो दृश्य है वो किस प्रकार का है। तो ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की सी धूप भी है और आसमान तो पूरे बादलों से भरा हुआ है। पता नहीं कब फिर से बारिश हो जाएगी। बाकी देखिए आजकल का मौसम तो मतलब क्या ही बताऊं, भरोसा नहीं होता है मौसम का, लेकिन दृश्य जो है ना चारों तरफ का वो बड़ा सुंदर रहता है। पढ़ लिया ओहो। और हमारी परी स्कूल से आ गई है। प्रणाम परी, यहाँ स्कूल में क्या पढ़ा? बी फॉर बॉल। और रोटी भी खा ये भाई। तो जो परसों लकड़ियां मैं लेके आई थी तो उनको आज मैं सुखाने डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी हल्की धूप लगी हुई है तो थोड़ा अच्छे से सूख जाएंगे, है ना, इसीलिए। तो दिन का भोजन भी मेरा बन चुका है। बाकी घर के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मिठाई बांटने के लिए। तो कल ससुर जी आए तो उसी की मिठाई। बाकी गांव में जब भी कोई आता है, ठीक है, या किसी के बच्चे आते हैं या किसी की बेटी आती है या जो भी आते हैं तो वो मिठाई लेके आते हैं, तो वही तो मैं सबको मिठाई देने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से मिठाई दे के आती हूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। आज क्या ले गए आज? अरे एक पीस आपका है और एक किसका है? एक रेखा दीदी का है। अच्छा, दोनों हमारे हैं। हाँ दोनों आप लोगों के ही हैं। ससुर जी आ गए हैं। हाँ चलो मिठाई तो खाएंगे अभी। वही। और अब मैं जा रही हूँ लक्ष्मी दीदी लोगों के घर पे। बाकी अभी दिन में थोड़ी धूप हो गई थी तो मैंने अपने मवेशियाँ बांध दी है, वरना यहाँ पे जो बछड़ा है वो ऐसा मारता है ना, ठीक है। तो अब इनके घर की तरफ जाती हूँ। ये देखिए इनकी, ये मेरी छोटी सी बिल्ली। ये कहाँ भागनी तू? कहाँ भागनी? ए कहाँ भागनी? कहाँ भागनी बिराई? ए दीदी लगो ले ला, ये है मिठाई। हाँ ओ चला ओ ये मिठाई। हाँ यूवी और यूवी के पापा दोनों आपस में खेल रहे हैं। बाकी ए परी आ नहीं परी मेरे साथ आएगी छत में,
किस लिए आएगी परी? कपड़े निकालने। चलो 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 चलो। और आजकल बारिश की वजह से देखिए ना, ये हरा हरा काई जम जाती है। अब जितनी बार भी निकालो फिर से जम जा रही है वो देखो छत में भी जम गई, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स है ना, तो अब यहाँ पे कैसे निकालें। ठीक है, बाकी छत पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि कपड़े धोए थे वो सूख गए हैं, उन्हीं को मैं लेने आई हूँ, फिर नीचे लेके चले जाएंगे। और मौसम यही है। ओ सुबी सुबी, देखो परी हमारी पूरी हेल्प कर रही है। परी तो बहुत समझदार है, किसान है, अब तो स्कूल भी जाने लग गई है। मतलब परी परफेक्ट है अब। बाकी मौसम फिर से बदल चुका है। आसमान के जो बादल सफ़ेद थे वो काले काले हो गए हैं, मतलब बारिश तो आने वाली है। बाकी यहाँ पे यूवी और यूवी के पापा हैं, और ये जो लकड़ियाँ मैंने रखी हैं उनको भी सुखाना है। मतलब जो ये लकड़ियाँ मैंने रखी हैं ना, इनको भी मुझे समेटना है, क्योंकि ये भी थोड़ा सूख गए हैं। ए परी आराम से, ए राम परी रुक जा परी। ए परी ले पकड़, पकड़िन। हाँ ए भाई क्या? हाँ ए मच्छा काट कम यम ए भाई। ओहो ए भाई हे अब हे ए राम पैया को जा लो रुक जा। हाँ यम धरोल। हाँ ए आयम ले बोला ते पाँव धरोला। आजा परी, आजा 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 आजा। परी बहुत अच्छी बच्ची है हमारी परी। यक यक यो यक इधे इधे दे मैं धरूल, दे 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 हम धरूल। चलो ओ सुबी, ओ चप्पल खोल। हम यहाँ पर से चप्पल इसलिए खोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा नीचे मंदिर है। ठीक है, तो भैरव जी का थान है वहाँ पे, तो इसीलिए। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो परी ने पूरी हेल्प करी है। तो परी, अरे परी तो हमारे साथ जब से परी बड़ी हुई है तब से तो परी हमारे साथ ही है ना परी? ओहो आराम से आराम से आराम से। हाँ परो भाई बारिश ना आने लग गई है भाई, एकदम कर गया। हरियो ए परी हेल्प कर जल्दी, ए परी भाभी हेल्प कर। ये देखो बारिश की हमारा तो मोनी की सगाई भी हो गई है, और मोनी को भी सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अभी ससुर जी आए नहीं हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मैं, बब्बी, सुमन, सासू जी और सुमन की मम्मी, सुमन के पापा, हम सब जा रहे हैं जंगल। ठीक है, तो वैसे तो हम जा रहे हैं लिंगुड़ा लेने। अगर मिलेगा तो आप लोगों को बताऊंगी, नहीं मिलेगा तो मैं कंडी भी लेके जा रखी हूँ। अभी बब्बी के पास है वो, तो मैंने बोला चलो मैं लकड़ियाँ लेके आऊँगी। ठीक है, तो हमारी तैयारी हो रखी है जंगल जाने की। बाकी यूवी है अपने पापा के साथ। तो सासू जी सबसे आगे लगी हुई हैं, और हम आज दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और यहाँ देखें घनघोर जंगल है यहाँ पे भी, और ये है कणपतिया। और यहाँ पे देखिए इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, ये देखिए। अभी ना थोड़ी धूप भी लग गई है, और आसमान में थोड़ा थोड़ा बादल है, और धीरे धीरे साफ भी हो रहा है आसमान। और ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, और यही वह जगह है जहाँ पर से कि थोड़ा नेट अच्छा चलता है। वरना भाई आजकल जियो के ऐसे हाल हो गए ना कि एक ब्लॉग अपलोड करने में न जाने कितना समय लग जा रहा है। बाकी सासू जी, बब्बी और सुमन चले गए हैं, और अब मैं चाहती हूँ भाई। तो पता है आप लोगों को जाने में ऐसी परेशानी हो रही है ना, ये देखो ये है पिरूल, और ऐसे घस 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 हो जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, ठीक, तू चल। और सासू जी देखो नीचे पहुंच गई हैं, और हमसे तो जाया ही नहीं जा रहा है। यानी कि तो हम पहुंचेगा ले लूँ, मुड़ जाओ
वैसे हम अभी लिंगड़े की खोज में जा रहे हैं। हमने अपने जो मैं कल लेके आई थी, मतलब कि जो बबी लेके आई थी वो ऊपर में रख दिया है, तो वो बस सुमन के पापा लेके आएंगे, फिर वहीं से हम लकड़ी लेके जाएंगे। तो सासू जी पहुंच गई हैं नीचे बिल्कुल, और हम अभी ऊपर ही हैं क्योंकि आदत ही नहीं है ना चलना आ रहा है ना समझ आ रहा है कि कैसे जाए। हाथ पर डंडा तो पकड़ा है मैंने, चलो जैसा भी होगा देखते हैं। चलो चलते हैं अब लिंगड़े की खोज में, और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको खोज रहे हैं। तो लिंगुड़ा ऐसी जगह पे मिलता है, देखिए। तो सुमन भी लगी हुई है खोज में, और अब हम भी करते हैं थोड़ी खोज। तो ये देखिए सुमन को मिल गया है लिंगुड़ा, वही था। सुमन, बब्बी और सासू जी तीनों तो एक्सपर्ट हो गए हैं, अभी मेरे को एक भी नहीं मिला यार, शर्म की छुई हो रही है। तो तुम्हें सब चीज पेटू ने लिंगोटी पर नहीं पेटू, तो मुझे केवल एक मिल गया है। चलो ये भाई ये बब्बी बच्चा रहो, बब्बी हो पड़ी थू थू कर। और ये देखिए कैसा जंगल है। तो इस प्रकार के होते हैं लिंगड़े, ऐसे तोड़ना पड़ता है इनको, देखिए। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिजाइन है, ये शायद जंगली मशरूम है, ये देखिए। तो ये देखिए कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। बाकी सबसे मुश्किल काम है ये लिंगुड़े की सब्जी को ढूंढना। ये खाने में जितनी टेस्टी होती है ना, ढूंढने में उतनी ज़्यादा मुश्किल। भाई मैंने तो अब कान पकड़ लिए हैं कि मैं अब ना हूँ इस सब्जी को ढूंढने, मेरे बस की बात नहीं है भाई। ए सुमन अपने लिंगड़े दिखा। देखो सुमन ने इतने इकट्ठा किए, और बब्बी ने देखो, बब्बी ने भी इतने इकट्ठा करे। सब एक्सपर्ट हैं, है ना। और सासू जी तो अभी आ रही हैं, और हमने बोला अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जूंग ने मेरे पाँव की ऐसे हालत कर दी जैसे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मैंने ही टीपे होंगे। पर सच्चाई तो सुमन और बब्बी और सासू जी को पता है कि कितना टीपा है ना। नहीं भाभी आपने बहुत टीपा है मतलब आदर्श में है आप शुरू दिन थे टीप शुरू दिन धामे वाली टीप वही था। पहले तो हम टाइम में पूछे 20 है क्यों ऐसा है। अच्छा हाँ, तो लिंगड़े दो टाइप के होते हैं, एक 20 और एक अच्छा जो हम खाते हैं, तो इसलिए चल चल। ओ ये कल है यो। ओ तो दीदी लोग लेके जा रहे हैं लकड़ियाँ, राहुल आया है उसको फाड़ने के लिए, बाकी मैं जा रही हूँ चाचा के साथ ऊपर में। अच्छा ठीक ठीक। तो चाचा की बकरी भी है साथ में। तो भाई लिंगुड़ा टिपना बड़ा मुश्किल कार्य है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने के लिए, और क्योंकि मैं साथ में एक सोल्टी लेके आई थी, कन बोलते हैं जिसको, तो खाली भी कैसे जाए जो बापू ताई दिए। तो ये है लकड़ियाँ और ये है सूखी, तो इनको फटाफट से भरती हूँ अपने कन्ने में। बाकी भाई चाचा की मदद से ही लेके जा रही हूँ इसको। उठाओ भाभी आई बंद कर दो, चलिए बस उठा दिया। ओ बन के भर गया है ना। घर पहुंच चुके हैं, और यूवी के पापा हो गए हैं शायद परेशान, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे हो गए हैं ना। तो चलिए मैं इनको नीचे रख के आती हूँ, फिर उसके बाद नीचे भी यहीं पर रख देती हूँ। तो
तो ससुर जी भी पहुंच चुके हैं। तो कैसी रही सगाई? बढ़िया रहा, बढ़िया था। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है। चलो चाय चल से हाल खराब हुई है। है यार बढ़िया हाल। हुणी होली बेणी भी आस हो